हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा विद्या में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों आपको 30 में से 25 क्वेश्चन करके दिखाना है। दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है 30 में से 30। दोस्तों, हम यहाँ पर आपका अधिक टाइम न लेते हुए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर आने से पहले हम आपसे एक ही बात बोलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास दोस्तों और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। पहला आपका है, खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों, आपको पर्यायवाची भी देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अब यहाँ हम खोज की बात करते हैं। खोज की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा आविष्कार। हम यहाँ पर आपके प्रश्नों और उत्तर की बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। खोज का शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा आविष्कार। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका सेकंड है मधुकर शब्द। मधुकर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। मधुकर शब्द की अगर बात करें तो शहद बेचने वाला, शहद बेचने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मधुकर। ठीक है, मधुकर या शहद बेचने वाला आपका दोनों एक ही हो जाएगा, यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, मान ली एक सफल नटी है। ओके दोस्तों, यानी आप वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है सर्वनाम, यानी दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा वह। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका वह हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, वह नृत्य भी करती है, इसमें आपका होगा सर्वनाम वह। शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। यह वाक्य दोस्तों, यह वाक्य डैश क्रिया में क्रिया के उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको वाक्य के क्रिया के बारे में बताना है। शेर दहाड़ता है, दोस्तों दहाड़ता है यानी आपका हो जाएगा आक्रामक। आपका होगा आक्रामक, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं उदय का संधि क्या होगा। संधि मतलब होता है आपका जोड़ना, और विच्छेद माने आपका हो जाएगा अलग अलग करना। ठीक है, तो ये आपका विच्छेद हो चुका है, भानु प्लस उदय, ये इसको आपको संधि के रूप में चेंज करना है। ये हो जाएगा आपका भानुदय, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भानुदय का होगा संधि विच्छेद, भानु प्लस उदय, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा शब्द खेत शब्द का विलोम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द खेत शब्द का विलोम नहीं है। अगर बात करें खेत की, दोस्तों देखिए दुखा, दोस्तों दुख, दुख आपका खेद। ओके दोस्तों, खेद शब्द का आपका विलोम नहीं होगा। यह आपका प्रशंसा, ओके दोस्तों, हर्ष और खुशी, ये सब आपके खुशी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दोस्तों ये खेद, खेद आपका आएगा दुख के अंतर्गत, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खेद का आपका दुख ही होगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, गृह शब्द का तद्भव रूप है। गृह शब्द का तद्भव रूप आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा घर। तद्भव और तत्सम आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हमने आपको बताया भी था। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। 38 का आपका हो जाएगा सी वाला, जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, वह आपका हो जाएगा दूरदर्शी, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दुर्गम। दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होगा। दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं दुर्गम की। दुर्गम में आपका दोस्तों ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो वह आपका दुर्गम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन का मुहावरा आपका क्या होगा। अगर तो बात करें अक्ल के दुश्मन, आप लोगों ने सुना होगा गांव में या फिर आपके बगल में, ठीक है, लोग बोलते होंगे
आप तो अक्ल के दुश्मन हो, यानी आप एक बेवकूफ़ इंसान हो। ओके दोस्तों, अक्ल का दुश्मन का मुहावरा हो जाएगा आपका बेवकूफ़ है। अब यहाँ आपको जोड़कर लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है परम प्लस अणु यानी परमाणु, यह आपका आएगा गुण संधि। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपको जोड़ना है आखिर किसका क्या होगा। दिन प्लस ईश, दिनेश। ठीक है दोस्तों, स्वर दीर्घ संधि, इसे आपको जोड़ना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है यदि प्लस अपि यानी यद्यपि, और सदा प्लस एव यानी सदैव। कौन सा दोस्तों किस में आएगा, तो हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। दोस्तों आपका ए वाला, ठीक है, आपका दोस्तों ए वाला आएगा सेकंड में, ए वाला आपका सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों ए वाला आ जाएगा सेकंड में, और जो आपका दोस्तों दिनेश है, ठीक है, ये आपका देखो दोस्तों आपका आएगा गुण संधि में। ठीक है, आपका आएगा गुण संधि में, और जो आपका यद्यपि है, यद्यपि यद्यपि आपका आ जाएगा यण संधि, यण संधि, और जो आपका बच गया आपका हो जाएगा वित्त संधि। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ तो आपको फिर से जोड़कर बताना है समानार्थक शब्द। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर दोस्तों बात करें धरा की, तो धरा मतलब आपका हो जाएगा धरती। ओके दोस्तों, गगन, गगन का आपका हो जाएगा नभ, और अभिलाषा, अभिलाषा का आपका हो जाएगा इच्छा दोस्तों, और जो आपका बच जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें उत्तर दोस्तों, पहले का तीसरा, ठीक है, और अभिलाषा का इच्छा दोस्तों, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों ऐसे अच्छे से जोड़े को मिलाकर अपना आंसर देना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़िए। आग में घी डालना, आग में घी डालने का मुहावरा क्या होगा। क्रोध को भड़काना, ठीक, क्रोध को भड़काना। खून का प्यासा, दोस्तों खून का प्यासा का क्या होगा, आपका हो जाएगा भयंकर शत्रु यानी दुश्मन। मुंह फुलाना, दोस्तों यह हो जाएगा आपका गुस्सा करना, और दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, पापड़ बेलना, आपका हो जाएगा कष्ट उठाना। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऐसे भी मुहावरे कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। अब इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। दोस्तों मोहन, ठीक है, मोहन आपका संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। बाघ, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों आपका हो जाएगा बाघिन, क्या होगा आपका बाघिन। ठीक है दोस्तों, बाघी, बाघनी, ठीक है, बखानी, दोस्तों ये आपका नहीं होगा, आपको हो जाएगा, ठीक है, बाघिन, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वचन बदलिए। एक ऋषि, दोस्तों एक ऋषि, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऋषि। ठीक, चलिए, थोड़ी देर पहले गए थे, थोड़ी देर पहले गए थे, यह वाक्य किस काल में आएगा। थोड़ी देर पहले गए थे, ओके दोस्तों, गए थे यानी आपका हो जाएगा भूतकाल, गए थे, ठीक है, भूतकाल में आपका आ जाएगा। ठीक है देखिए दोस्तों, जाएंगे, ठीक है, आपका आएगा भविष्य में। ठीक है दोस्तों, कल जाएंगे आपका ठीक आ जाएगा दोस्तों आज, ठीक है, हम जाएंगे, आपका आ जाएगा वर्तमान में। जो आपका आज होगा वर्तमान होगा, जो आपका दोस्तों कल होगा वह होगा आपका भविष्य, जो दोस्तों ठीक है आपका बीत चुका है वो आपको होगा भूतकाल, यानी आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम, काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। इस वाक्य में आपका हो जाएगा सी, यानी काली और अधिक। दोस्तों काली और अधिक यहाँ पर विशेषता बताती हैं। व्याकरण रीडता हिंदी के कितने काल होते हैं, इसमें आपके हो जाएंगे 3 काल, वर्तमान, भूत और भविष्य।
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इसके केवल बस 3 काल ही होते हैं। अब यहाँ आपको दोस्तों फिर से एक बार मिल चुका है जोड़ा, इसको आपको जोड़ना है। 1 मिनट, आइए दोस्तों, इसको आपको ठीक है जोड़ना है। 50वें का भूतकाल, दोस्तों भूतकाल में आपका कौन आएगा, वह खा चुका है दोस्तों, वह खा चुका है, ठीक है, आपका आएगा भूतकाल में। अब वर्तमान काल की बात कर लें तो वे कहते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल में वे कहते रहते हैं, आपका आ जाएगा सी में। और भविष्य काल की बात करें तो मेरे पास 10 रुपये होंगे, ठीक है दोस्तों, होंगे, ठीक है दोस्तों, होंगे, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, वह आपका आएगा भविष्य में, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। यानी पहले का आपका ए का क्या होगा दोस्तों, आपका ए का आपका हो जाएगा बी, ए का बी होगा आपका, और बी का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, और सी का आपका टिक फर्स्ट है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जितने क्वेश्चन देखे हैं, आपको कमेंट करना है कि आपके इतने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।